एक मिनट, ये सब बोल रहा है ईच टर्म मतलब फर्स्ट टर्म जो है आगे की सारी टर्म के इक्वल, तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया ए आर अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर इक्वल टू आर, तो 2r इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 1/2, अब r की वैल्यू 1/2 आ गई, तो ये 3/2 आ गई, तो 5 क्या निकालना है बेटा? सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज निकालना है। हाँ तो सम ऑफ सीरीज होगी a अपॉन 1 माइनस आर, 20 हो गई, बेटा आ रही है कि नहीं आ रही 20? हाँ सर 20 है। अब ये समझ में आया कैसे हुआ? हाँ सर। ठीक है, चलिए और थैंक यू। ओके बेटा, और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? भाई सब आ रहा है उसके लिए मैंने कि पहले बता दूं डाउट। बेटा इवनिंग में टेस्ट का टाइमिंग क्या रखें, 6:30 बजे कि 6 बजे? 6 बजे रखते हैं, हाँ मेरे लिए भी कन्वीनियंट वही रहेगा 6 बजे, क्योंकि 6 बजे फिर मेरे को क्या है ना डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं 6 बजे तुम्हें टेस्ट देके फिर मुझे क्या 9 बजे की, तो बीच में मैं टाइम मिलते ही आंसर की दे दूंगा, तो 6 बजे का टेस्ट फिक्स है फिर। ठीक है ना, 6 बजे का टाइम फिक्स है टेस्ट का। चलिए भाई करें स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन की। देखो आज लेट लेट आ रहा है, ये कार्टून भी दे दोगे रद्दी में, क्या करेंगे इनका? रीजन का दे दूं? रिग्रेशन। नाउ रिग्रेशन जो है हमें, पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि एक्स और वाई के बीच में कितना कोरिलेशन है, उसको फाइंड आउट करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में क्या है। इट मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसको निकालने के लिए काम में आते हैं, और ये हमें पता है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से निकलता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। रिग्रेशन इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब इसमें दो तरह के रिलेशन होता है, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y on x, इसका मतलब y on x, तो y आपका डिपेंडेंट हो गया भाई और x हो गया इंडिपेंडेंट। y on x का मतलब ये हुआ y विल बी डिपेंडेंट, x है तो x तो हो गया इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और y हो गया डिपेंडेंट। x हो गया हमारा इंडिपेंडेंट एंड y हो गया डिपेंडेंट। अब यदि y on x निकालना है तो बेटा ये होगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये जनरल इक्वेशन है जिसमें ये b जो है ये हो गया y x, रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x, रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x। और इसको निकालने का तरीका बेटा देखो, देख समझना, r एस वाई अपॉन एस एक्स या बी वाई एक्स बी कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x की इक्वेशन होगी। और निकाल सकते हैं, ये दो फॉर्मूले तो है ही, यदि मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी यूज कर सकता हूं मैं, और वो है n सिग्मा एक्स वाई
माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, क्योंकि नीचे एक्स एक्स स्क्वायर आना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आना है, इसलिए एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब आगे हम इसकी बात करें कि आपको सपोज रिग्रेशन इक्वेशन ही निकालनी है, तो रिग्रेशन इक्वेशन बेटा y बार इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो इसकी इक्वेशन इससे निकलेगी, इसको छोड़ दो आप, तो इससे निकलो, ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन निकलेगी। मतलब हमें मीन ऑफ y पता होना चाहिए, मीन ऑफ x पता होना चाहिए, और इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट पता होना चाहिए, तो हमारा इसका रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x आ जाएगा आपका। यहां से आपका रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x आ जाएगा। तो by(x) इक्वल टू n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्योंकि y ऑन x है, तो मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल, y मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल ऑन द स्कैटर्ड एलिमेंट। यहाँ पर मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस होगा स्कैटर्ड एलिमेंट, तब जाके आपका ये वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन निकलेगी। तो ये तो था बेटा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के बारे में। ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें यूज करना है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, बेटा क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस पे, रिग्रेशन इक्वेशन पे 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 क्वेश्चंस आएंगे रिग्रेशन इक्वेशन। अब मैं बात कर रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशन x1, सेकेंड इक्वेशन है हमारी रिग्रेशन इक्वेशन x1। अब यदि मैं रिग्रेशन इक्वेशन x1 y की बात कर रहा हूं, तो बेटा ये इक्वेशन होगी x इक्वल टू a प्लस बी वाई। यहां पर y इंडिपेंडेंट है, y इज इंडिपेंडेंट और x इज डिपेंडेंट, x आपका डिपेंडेंट। तो x इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये b जो है दिस इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट x1 रिग्रेशन कोफिशिएंट x1, ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट x1। अब ये कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे। पहला फॉर्मूला r sx अपॉन sy, कोवेरिएंस xy अपॉन sy का होल स्क्वायर, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ गया bx, ये bxy की वैल्यू। रिग्रेशन कोफिशिएंट x1, दिस इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट x1। क्लियर है? अब इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, तो इक्वेशन आएगी x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई। एक चीज और याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यदि आपको बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स का रेशियो लेना है, तो बेटा ये आएगा एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई। ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप यदि डिवाइड करके देख लीजिए आपको, तो ये आएगा आपका एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर। वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट दे देगा और आप स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो निकालने के लिए बोल देगा। आ चुका है इस तरह की प्रॉब्लम, तो ये इसको डिवाइड करने पे एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर। अब मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस आपके बस।
इसमें प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और ये खत्म। बस क्वेश्चन से इन पे आएंगे, कैसे आएंगे वो हम बताएंगे। नाउ प्रॉपर्टीज, यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है वो समझो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रिग्रेशन इक्वेशंस intersect at mean points. रिग्रेशन इक्वेशन आपकी मीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। मीन पॉइंट मतलब एक्स बार वाई बार पर इंटरसेक्ट करती है। रिग्रेशन इक्वेशन इंटरसेक्ट करती है इनके मीन पॉइंट्स पर एक्स बार वाई बार। जो इनके मीन पॉइंट्स होंगे वहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। सेकंड, ये तो रिग्रेशन इक्वेशन इंटरसेक्ट, अभी मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा। जो सेकंड है वो और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। is geometric mean of their regression coefficient. इसका मतलब r is equal to plus minus under root of bxy into bx। इस पे एक प्रॉब्लम पक्का है, इस वाली प्रॉपर्टी फिक्स है, आएगा इसी। सेकेंड प्रॉपर्टी पे प्रॉब्लम भरमार होगी, मतलब दो भी आ सकता है। r is equal to plus minus under root of bxy into byx। अब ये प्लस माइनस क्यों लगा है? प्लस माइनस इसलिए लगा है यदि bxy पॉजिटिव है और byx भी पॉजिटिव तो बेटा r पॉजिटिव, bxy नेगेटिव है और byx भी नेगेटिव है तो r नेगेटिव है। और बाकी केस में यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसी कोई भी रिग्रेशन इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी कि आपका एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है और एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव आ रहा है। तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। अपन एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा इसीलिए। फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे अभी मूव कर रहे हैं। पहले इन दोनों प्रॉपर्टी पे मैं प्रॉब्लम करूंगा। अब तो मीन पॉइंट निकालना तो बड़ा इजी काम है, आपको ऑप्शन से हो जाएगा। और कुछ कभी भी मीन पॉइंट निकालने की बारी आ जाए तो आप उसको सोल्व करने की जगह आपको ऑप्शंस रख रख के देख लो बस। कैसे? जैसे मैं आपको कोई भी एक इक्वेशन ले रहा हूं, if two regression lines are x plus y equal to 1 and x minus y equal to 1, then the mean values of x and y, तो हमें इसकी मीन वैल्यूज निकालनी है। x और y की मीन वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? x प्लस y, अच्छा आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। ऑप्शन है आपके 0 1 1 1 1 0 और -1 माइनस। एक बार चेक करके बताना बेटा कौन सा आंसर आ रहा है। पहला रख के देखिए सही है, गलत है। दूसरा रख के देखिए गलत है। तीसरा रख के देखिए बिल्कुल सही है, तो आपका सी आंसर होगा। बस इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं करना। तो कभी भी मीन वैल्यू निकालने के लिए आ जाए तो आप चारों ऑप्शन को रख रख के देख लेना, अपना आप आंसर आ जाए। कोई दिक्कत है? बोलिए बेटा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो ये दो रिग्रेशन लाइंस है आपके पास, 40x minus 18y equal to 214 और दूसरी रिग्रेशन लाइन है 8x minus 10y plus 66 equal to 0।
आपको मीन वैल्यू निकालनी है। 17 13 13 17 13 माइनस 17 और माइनस 13 17 निकाल के बताइए कितना इसकी मीन वैल्यू कौन सी आ रही है। रख के देखो भाई, 17 13 रख के देखो तो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो हो गया 680 बी आ रहा है। 13 17 रख के देख लो, 104 और 170 बिल्कुल सही है। 13 17 तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो जाएंगे। मीन वैल्यू निकालनी है। क्लियर? चलिए सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं? सेकंड प्रॉपर्टी पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको रिग्रेशन लाइंस निकालने के लिए बोल देता है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इक्वेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन 16x minus 21 plus 132 equal to 0, 80x minus 36y minus 428 equal to 0। अब देखो, कभी भी आपको रिग्रेशन, अब आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलेगा या पूछेगा y on x कौन सी है, x on y कौन सी है, तो आप एक काम करो कि सपोज पहली वाली लाइन है हमारी x on y फॉर एग्जाम्पल, तो इसका bxy होगा, x इधर रहेगा y उधर रहेगा, तो इसका bxy हो गया आपका 20/60। भाई -20 उधर गया आपका राइट हैंड साइड में, तो +20 और डिवाइड बाय 60। क्या ये bxy लिखने में दिक्कत आई? अब यदि मुझे इसको y on x मानना है, तो ये y on x मान लिया हमने, तो y इधर रहेगा, x उधर जाएगा, तो x उधर जाएगा तो -80 अपॉन -36। अब एक बार चेक कर लो, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से ज्यादा तो नहीं आ रहा? क्या bxy और byx का मल्टीपल 1 से ज्यादा तो नहीं आ रहा? ज्यादा आ रहा है तो फिर गलत है, कम आ रहा है तो ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ ही रहा है, वो भी 1 से ज्यादा, ये भी 1 से ज्यादा। तो बेटा ये x और y नहीं है, ये हमारी लाइन है y on x और ये लाइन है x on y, तो इसका मतलब byx है आपका 16/20 और bxy है आपका 36/8। तो r हो गए, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव 16/20 into 36/8 निकालना, निकालो 16/20 मल्टीप्लाइड बाय 36/80, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो, कितना आ रहा है? ये हमारा आ रहा है 3/5, मतलब 0.6 का 3/5 सब स्क्वायर रूट करके 16/5, हाँ 3/5 ही आ रहा, 0.6 है, 0.6 इसका। अब देखो इसमें दो तीन चीजें हो गई। पहली चीज की आपकी रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसी भी लाइन को x on y मान लो या y on x मान लो, जो आपकी इच्छा है, जब bxy और byx आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करने पे यदि 1 से ज्यादा आ रहा है तो गलत है, उसको उल्टा कर देना बस। ये क्लियर है? तो इसमें देखो दो तीन तरह की प्रॉब्लम कैसे बनेगी। पहली तरह की प्रॉब्लम वो सिर्फ ये पूछा जा सकता है, दो लाइन देके कि बताओ इसमें रिग्रेशन इक्वेशन y on x कौन सी है, पहली टाइप की प्रॉब्लम। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम वो आपसे r पूछेगा, दूसरी टाइप की प्रॉब्लम वो आपसे r पूछेगा, और तीसरी टाइप की प्रॉब्लम कैसे पूछेगा वो समझो। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम में वो आपसे ये पूछेगा कि भाई if value of x is 10, find value of y, ये पूछेगा। जैसे ये बोल दिया भाई, दो रिग्रेशन इक्वेशन दे दी और आपको वैल्यू ऑफ x 10 दे दी, तो मुझे वैल्यू ऑफ y निकालना,
तो बेटा वैल्यू ऑफ एक्स दे दी तो एक्स इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे निकालना वाई, तो मुझे ढूंढनी है वाई ऑन एक्स। मेरी बात समझ में आई? एक्स आपको गिवन है, तो एक्स गिवन है, मुझे वाई निकालना है, तो मुझे इक्वेशन ढूंढनी है वाई ऑन एक्स। अब मुझे पता है वाई ऑन एक्स फर्स्ट इक्वेशन है, ये भी वाई ऑन एक्स। अब वाई की वैल्यू 10 रख दो, तो 16x इक्वल टू ये हो गया आपका 68, तो x आ गया आपका 68/16, ये हमारी x की वैल्यू आया समझ में? सॉरी मैंने गलत कर दिया है, सॉरी 160 माइनस 20y, तो 20y इक्वल टू 292, तो y इक्वल टू 292/20, ये आपका 1.46 आ गया। 1.46 बेटा 14.6 आ गया, कि 1.46 आ गया, 14.6 आ गया, सॉरी 14.6, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। समझ में आया? इसका मतलब यदि आपको x का वैल्यू गिवन है और y का वैल्यू निकालना है, तो हम सिर्फ ढूंढेंगे x ऑन y को, y ऑन x कौन सा, y का वैल्यू निकालना है तो y ऑन x ढूंढेंगे, और x का वैल्यू निकालना है तो x ऑन y ढूंढेंगे। क्लियर है? क्लियर? तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम हो गई बेटा इससे, मतलब, और यही इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम थी। bxy निकालने के लिए बोल सकता है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालने के लिए बोल सकता है, आपसे r निकालने के लिए बोल सकता है, आपसे y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम यही कंप्लीट हो गई आपकी। हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो भी पूछ सकता है यहाँ पर। अब यदि मुझे यहाँ पर इसी प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशियो निकालना है, मुझे निकालना है sx अपॉन sy, तो बेटा आपको पता होना चाहिए ये है अंडररूट ऑफ bxy अपॉन dx। दिस इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस का रेशियो में रूट नहीं आएगा। अब bxy हमारा आ रहा था, देखो यहाँ से bxy 36/80 और byx 16/20, ये 4, तो 36/64, तो 6/8, 3:4 का रेशियो आ गया, 3:4 का रेशियो आ गया। आया क्या समझ में? ये आपका sx अपॉन sy आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस हो गए। बस इस टाइप की प्रॉब्लम, लेकिन आपकी कम से कम 2 प्रॉब्लम जरूर आएगी इसमें, ये जितना मैंने अभी बताया है, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को मिला पक्का है, आनी है। क्लियर? बेटा मैं वापस से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट को आप मिस मत करिए, आपके फायदे की चीजें हैं। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर टेस्ट दोगे तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन में आपको क्लियर होती जाएगी चीजें कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। आप यदि टेस्ट भी ढंग से देते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं आगे के जितने भी देंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इसी तरह की बनेगी। और आप ये मान के चलिए टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा। कल मैंने आपका टेस्ट बनाया, मैं तो हर बार बताता हूँ कि इतना टाइम लगता है मुझे। कल आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट बनाया आज वाला, तो कम से कम मुझे 5 घंटे लगे। मुझे याद है मैं 6 बजे बैठा था मैं बनाने, और मेरे को 11 बजे से ऊपर लग गई थी, 11:30 तक। तो टेस्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और कम से कम दूसरी बात यह है कि यदि आप उस टेस्ट को ढंग से करेंगे आप, तो आपके लिए, हाँ बेटा टेस्ट दो ना, आपको डरने की क्या जरूरत आ रही है।
चलिए भाई, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, regression coefficient does not affect with the change of origin, but affects with the change of scale. रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन पर चेंज नहीं होता है, वो चेंज ऑफ स्केल पे चेंज होता है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी और v इक्वल टू या p बोल दूंगा y माइनस बी अपॉन क्यू, तो आपका आएगा b एक्स वाई इक्वल टू p अपॉन क्यू बी यू और बी वाई एक्स इक्वल टू क्यू अपॉन पी बी बी। ये आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट x1y और ny1x p बाई क्यू, p और q इसके स्केल फैक्टर्स है, p और q इसके स्केल फैक्टर्स है। तो ये स्केल फैक्टर पे इस तरह से डिपेंड करता है। बी एक्स वाई इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी यू वी और बी वाई एक्स इक्वल टू क्यू अपॉन पी बी वी यू। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे बनेगी ये समझिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी दो इक्वेशन दे दिया, हमें कोई भी दो इक्वेशन दे दी। पहली इक्वेशन है आपकी 3u इक्वल टू 5x प्लस और दूसरी दे दी 5y इक्वल टू 5b इक्वल टू 9b uy माइनस ए। रिग्रेशन कोएफिशिएंट x1y is 0.83. Find regression coefficient y1x. Find regression coefficient y1x. तो मुझे y1x निकालना, सॉरी x1y है तो u1v, y1x तो निकलेगा नहीं, u1v निकालना। अब मुझे u1v निकालना है तो ध्यान से समझना बेटा। 3u इक्वल टू 5x प्लस, पहले u को अकेला करो, 5/3x प्लस 7/3, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसका उल्टा आपका p है, जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसका और रिवर्स आपका p स्केल फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारा p का वैल्यू आ गया 3/5, p इज इक्वल टू 3/5। इसमें कोई डाउट? p का वैल्यू 3/5 आ गया। बोलिए। अब मैं q की वैल्यू बात करूं, 5v इक्वल टू 9y माइनस 8, v इक्वल टू 9/5y माइनस 8/5, तो यहाँ से q आ गया आपका 5/9। अब मैंने क्या बोला था, बी एक्स वाई इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी यू वी। बी एक्स वाई आपको गिवन है 0.83, पी अपॉन क्यू हो गया 3/5 अपॉन 5/9 इंटू बी यू वी, ये आ गया 0.83 27 अपॉन 25 बी यू वी। तो बी यू वी आ गया आपका 0.83 इंटू 25/27। इसको निकाल के बताइए कितना बी यू वी। So what is the value of BUV? 0.83 into 25/27, क्या आ गया वैल्यू? BUV निकालने का अलग कोई फॉर्मूला है? मतलब क्या बोल रहा है बेटा? उसको मेरे को ना माइक स्टार्ट करके बोल, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। सर इस फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला है क्या बीयूवी निकालने का? इसके अलावा कोई फॉर्मूला? अच्छा, तो 0.7685 इसका आंसर।
और वैसे ये जनरली इतना लेंथी पूछा भी नहीं जाता, लेकिन आएगा तो बेटा ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट डज नॉट अफेक्ट विद द चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ स्केल, बट अफेक्ट्स विद द चेंज ऑफ स्केल। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, if r equal to 1 or -1, then regression equations are coincident to each other. Regression equations are coincident to each other or parallel. या तो coincident होंगे या parallel होंगे। Regression equations are coincident to each other or parallel. यदि r की वैल्यू 1 और -1 है तो रिग्रेशन इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, और यदि r की वैल्यू 0 है देन रिग्रेशन इक्वेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसमें कुछ भी आपका डायरेक्ट पूछा है। वो बोलेगा परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर तो r इक्वल टू 0। This is the fourth property. फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें हम। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपका प्रोबेबल एरर। एक होती है प्रोबेबल एरर, एक होती है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर निकालने का तरीका है 0.6745 1 minus r square upon root n, और ये होती है 1 minus r square upon root। दिस इज प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर। ये हमारा प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर की बात है। 1 minus r square upon root n और 0.6745 upon 1 minus r square upon into 1 minus r square upon। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबल एरर जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर है। प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ये और जो इसकी लिमिट्स आएगी आपकी, जैसे ये पॉपुलेशन के इसमें है तो p इक्वल टू r माइनस प्लस i। जो इसकी लिमिट्स आएगी कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन, P इज द कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन। जो R है गिवन है आपको, तो यहाँ पर ये ज्यादा उसकी बात नहीं है, बस आपको तो ये याद रखना प्रोबेबल एरर का फॉर्म। और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये याद रखना है कि R का वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर होगा, तभी कोरिलेशन एग्जिस्ट करे। कोरिलेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन R इज ग्रेटर देन 6p। 6p, बाकी तो डायरेक्ट वैल्यू देगा, वो r वैल्यू दे दिया, n दे दिया, तो आपका प्रोबेबल एरर निकल जाएगा। प्रोबेबल एरर निकल जाएगा। अब ये तो आपका ये पूरा मतलब ये चैप्टर हो गया। अब मैं तो कुछ प्रॉब्लम और करवा देता हूँ। एक मैंने तुम्हें बताया था स्पूरियस कोरिलेशन। ना व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन? स्पूरियस कोरिलेशन क्या होता है, कौन बताएगा? यशवर्धन, रिद्धि, व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन? नो कैजुअल रिलेशन। वेरी गुड। देयर इज नो कैजुअल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दिस इज कॉल्ड स्पूरियस कोरिलेशन। नो कैजुअल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड स्पूरियस कोरिलेशन। गुड। ये ऐसी चीजें पूछी जाती है बेटा, इसलिए हमें ये चीजें याद रखनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। अब चलो एक और क्वेश्चन मैं वैसे करवा देता हूँ, बाकी के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 12 बजे वाली क्लास में मैं इंडिकेशन करवाऊंगा। आज इंडिकेशन कंप्लीट कर देंगे आपका, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बस अब रिवीजन चल रहा है और रिवीजन भी हमने आधा कर लिया।
आधा रिवीजन से ज्यादा हो गया अपना, मतलब 3-4 चैप्टर ही बचे रिवीजन करने के लिए, मैंने सारा रिवीजन भी करवा दिया। देखो सिर्फ अब ये 3-4 चैप्टर जो आपके भाई 2 माइनर हो गए, 2 माइनर में आपको बहुत सारा रिवीजन हो गया। अगले माइनर में और अच्छा हो जाएगा। अगले माइनर का मैं सिलेबस बता देता हूँ, बता दिया वैसे मैंने। अगले माइनर का सिलेबस है प्रोबेबिलिटी आएगा, सेट रिलेशन फंक्शन आएगा और इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज आएगा। प्रोबेबिलिटी, सेट रिलेशन फंक्शन और इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। फिर उसके अगले टेस्ट में आपके बाकी का जो बचेगा 2-3 चैप्टर वो ले लेंगे, 3 ही बचेंगे इसके बाद ये। तो मतलब कल से मैं प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा 9 बजे। 9 बजे प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इवनिंग की क्लास इसलिए पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि मुझे रोजाना डॉक्टर अपॉइंटमेंट है 6 बजे से, तो वो 3-4 घंटे जाएगा, उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो वो पूरे अगले 10 दिन तक वही रहेगा। तो सुबह सुबह अपन 2 क्लास लेंगे, उसमें हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेरे साथ चलते चलो, देखो दूसरी बार भी रिवीजन हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1-2 प्रॉब्लम की और बात कर रहे हैं। देखो अभी टाइम है तो 1-2 प्रॉब्लम की और बात कर। ये गिवन है, हमें गिवन है कि u + 3x = 10 और v + yv = 25। byx गिवन है 0.80, तो हमें bvu निकालना है। दिक्कत पी में कोई दिक्कत? बेटा पी कैसे निकाला समझ में आ गया सबको? फिर क्यों आ गया आपका -5/2? अब मुझे byx तो q/p bvu 0.80 q -5/2 निकालना कितना? bvu = 0.80 multiplied by 2/50 निकालो। ये आ गया 0.106। तो ये आपका आ गया bvu, दिस इज इक्वल टू bvu, ये आ गया। ऐसे निकालेंगे और देखते हैं। आर निकालना है बेटा, वी हैव टू फाइंड द आर। चलो एक काम करते हैं, इसको प्लस कर।
और मुझे आर निकालना। अब यदि मुझे इसका आर निकालना है तब वो मैंने इसको x1 y माना, इसको y1 x माना, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से कम आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से, 1 से कम आ रहा है, ठीक है। 3/4 आ रहा है, तो बेटा तो नहीं यहाँ गलत कर दिए, माइनस आएगा, ये गलती होने के पूरे चांसेस है। दीदी दोनों दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव आ गए, तो आर का वैल्यू नेगेटिव आएगा। जल्दबाजी मत करना बेटा, समझ में आया क्या? तो आर की वैल्यू आ गई माइनस में, माइनस का 3/4 का स्क्वायर रूट निकालो और माइनस लगाओ, कितना आ रहा है? क्यों -7/14 क्यों होना चाहिए बेटा? -7/14 क्यों होना चाहिए बेटा? नहीं समझ में आ रहा तो माइक स्टार्ट करके बोलो। हमारा y1 x है तो y लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और x राइट हैंड साइड में जाएगा, तो x राइट हैंड साइड में जाके -14 डिवाइड बाय 7। तो फिर सर ये 1 से ज्यादा आ रहा है ना इसका? क्या आ रहा 1 से ज्यादा? 14 डिवाइडेड बाय 7 1 से ज्यादा। उससे क्या मतलब है? मुझे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मुझे इससे थोड़ी मतलब है। अच्छा ओके। मुझे इससे थोड़ी मतलब है बेटा, मुझे bxy और byx से मतलब नहीं है, मुझे दोनों का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। आया आप समझ में? चलिए अब कितना आ गया? -0.433 जो बता रहे हैं। 433 कैसा आएगा? ज्यादा आएगा, हाँ ज्यादा आएगा, 0.866 का। ये आपका माइनस का आएगा, बस ये चीज ध्यान रखना, ये माइनस का आएगा। क्लियर है सबको? तो बेटा ये आपका कोरिलेशन रिग्रेशन का रिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक। 12 बजे मिलते हैं इंटीग्रेशन के लिए, चलिए।